दोस्तों वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। इसे सही मायने में किसी ने साबित कर दिया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, दुनिया इस देश के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है। वॉर के कारण लाखों लोग बिछड़ गए हैं और दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं युद्धग्रस्त राष्ट्र के पीड़ितों को हेल्प करने के मकसद से एक 15 साल के भारतीय लड़के ने पड़ोसी देशों में यूक्रेनी शरणार्थियों को जोड़ने से मदद करने के लिए एक ऐप बनाया है। इस बच्चे का नाम तेजस रविशंकर है। तेजस दरअसल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने महज 2 हफ्तों में ऐप तैयार कर लिया। तेजस ने गुरुवार को गूगल प्ले स्टोर पर ऐप का लिंक ट्वीट किया और लिखा, रिफ्यूज की शुरुआत यूक्रेन में अपने घरों से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए। रिफ्यूज वह जगह है जहां हेल्प करने की भावना वाले व्यक्ति उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। कृपया आप लोग भी इन शब्दों को वायरल करने के लिए रीट्वीट करें। इस दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान कॉपीकैट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था और तब मोटिया अकियो नाम के एक जापानी शख्स ने जापान में सोनी कंपनी की स्थापना की। उनके लिए सोनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी ही नहीं थी, बल्कि एक मिशन था जिसमें वो चाहते थे कि जापान को पूरी दुनिया में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले देश का रुतबा मिले, क्योंकि मोटिया अकियो सोनी के जरिए दुनिया को बताना चाहते थे कि हम भी यानी कि जापान भी अच्छे और असली प्रोडक्ट बना सकता है। गाइस, मोटिया अकियो ने सोनी को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बनाया और आज पूरी दुनिया में सोनी का और जापान का असली प्रोडक्ट बनाने में डंका बजता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। RRR यानी कि राइज रोर रिवोल्ट, SS राजामौली की एक ऐसी फिल्म जो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह फिल्म भी कश्मीर फाइल्स की तरह इतिहास की सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीता रामाराजू और कोमाराम भीम जी की, जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपए लगे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए राजामौली जी ने कितनी मेहनत की है। और यह जरूरी भी था, क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। गाइस, राजामौली जी पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाने के लिए 400 करोड़ रुपए लगा दिए। गाइस, 1 अप्रैल को भले ही दुनिया में लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मजा लेते हों, लेकिन इतिहास में इस तारीख पर कई बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं। पहला, साल 1839 में इसी दिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सिर्फ 20 बिस्तर के साथ शुरू किया गया था। दूसरा, साल 1869 में इसी दिन इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। तीसरा, इसी दिन साल 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। चौथा, साल 1935 में इसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। पांचवा, साल 1976 में इसी दिन स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। और छठा, साल 2004 में इसी दिन गूगल ने जीमेल का ऐलान किया था। गाइस, 1 अप्रैल की ये तारीख सिर्फ अप्रैल फूल के लिए ही नहीं है, बैंकों की क्रांति और टेक्नोलॉजी की शुरुआत की तारीख भी है। ऐसी अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।